के इस सेशन में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सलाइवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। हमसे पूछ रहा है अगर सलाइवा जो होता है, सलाइवा क्या होता है आप लोग को पता है, लार होता है। ये जो सलेवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा, और सलाइवा ये पूछ रहा है कि अगर सलाइवा में सलेवरी एमाइलेज का कमी होगा तो इससे किस चीज़ के पाचन में दिक्कत आएगा। तो मैंने जो क्लास बताया है उसमें बता रखा है कि सलीवा से जो सैलिवरी एमाइलेज होता है ये स्टार्च को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और मुंह से ही शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च शुगर में टूट नहीं पाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा वो भाग है जहाँ पाचन, जो पचा हुआ फूड है उसको लिया जाता है। तो पचा हुआ फूड कहाँ जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन एब्जॉर्ब करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। मैंने बताया था छोटी आंत में फिंगर लाइक वीली होती है, ये लाखों के संख्या में होती है वीली, जो कि वीली छोटी आंत में क्या होती है, वीली। छोटी आंत के, अब देख लीजिए अच्छे से बता देता हूँ, छोटी आंत के ये डेडुनम, जेजुनम और इलियम जो होता है, लास्ट पार्ट इलियम में, इलियम में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। ये क्या करता है, ये ब्लड वेजल से जुड़ा होता है, ब्लड वेजल्स, ये ब्लड वेजल्स। अब ब्लड वेजल्स क्या होते हैं आपको पता होगा, ये आर्टरी जिसको हम लोग धमनी और सीरा बोलते हैं, धमनी और सीरा, ये इससे जुड़े होते हैं, ब्लड कैपिलरी से भी जुड़ा होता है। तो ये एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप इतना जान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। आपसे पूछेगा लार्जेस्ट ऑर्गन, तो लार्जेस्ट ऑर्गन जो है, लार्जेस्ट ऑर्गन ये स्किन हो जाएगा। लेकिन आपसे अगर पूछेगा कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, तो ये लीवर हो जाता है। नेक्स्ट है, द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। अब फूड पाइप क्या होता है, फूड पाइप जिसको हम लोग एसोफेगस या एसोफेगस भी बोलते हैं या ओएसोफेगस भी बोलते हैं, ओएसोफेगस। तो ये फैरिंग्स के थ्रू हमारे गले से आई होती है और ये फूड को कैरी करके ले आता है हमारे मुंह। सबसे पहले हम लोग खाते हैं तो मुंह में गया, मुंह से गले के होते हुए ये ओएसोफेगस से पेट में जाता है, हमारे अमाशय में जाता है। तो ये ओएसोफेगस, ये फूड पाइप। तो ये पूछ रहा है कि कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। अब जैसे जैसे खाना जाता है तो ये पहले एक्सपेंड होता है, पहले बढ़ेगा तब तो खाना आएगा, थोड़ा एक्सपेंड करता है, और खाना को नीचे धकेलने के लिए कंट्रैक्ट करता है। मतलब खाना को आगे भेजने के लिए कंट्रैक्ट करता है और खाना को अंदर लेने के लिए एक्सपेंड करता है। तो दोनों चीज़ याद रहेगा आपको। तो इस पूछ रहा है कि इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं। ये जो मूवमेंट होता है कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ये सिकुड़ता है फिर बड़ा होता है, सिकुड़ता है बड़ा होता है, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। डाइजेशन किसको बोलते हैं आप लोग को पता है, इस पूरे होल प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। जो हम लोग खाना खाते हैं और जो पचाने का क्रिया है उसको हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। खाना जो पचाते हैं उसको डाइजेशन बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमसे पूछ रहा है इंजाइम क्या है। इंजाइम इज ए, तो देखिए इंजाइम विटामिन नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं है, वायरस भी नहीं है। इंजाइम बायो कैटलिस्ट है। अब कैटलिस्ट आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि कैटलिस्ट का क्या काम होता था, वहाँ किसी भी रिएक्शन को तेज कर देना, किसी भी रिएक्शन को तेज कर देना या स्लो कर देना। तो ये यहाँ भी ये बायो कैटलिस्ट, ये एंजाइम जो है बायो कैटलिस्ट का काम करता है।
मतलब पाचन की क्रिया को ये थोड़ा तेज कर देता है, और एंजाइम का होना बहुत ज़रूरी है पाचन के लिए। इसीलिए खाना खाने के साथ ही हमें पानी नहीं पीना चाहिए। अगर एंजाइम पानी में घुल जाएगा तो एंजाइम अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाता है। और अब एग्ज़ाम में ये भी पूछता है, एक तो ये पूछता है एंजाइम इज ए बायोकैटलिस्ट, आपको दो ऑप्शन दे देगा, बायोकैटलिस्ट प्रोटीन, और पूछेगा ए एंड बी बोथ ऑप्शंस। तो एंजाइम प्रोटीन भी है और बायोकैटलिस्ट भी है, याद रहेगा, प्रोटीन भी है और बायोकैटलिस्ट भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दो स्टेटमेंट दे रखा है हमें और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है लीवर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। तो अब देखिए, जब फूड पाइप से खाना आता है हमारे अमाशय में और फिर वहाँ से अमाशय में आता है तो वहाँ HCl मिल जाता है खाना में, क्या मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फिर जब आगे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कहना है कि हम खाना तब तक नहीं पचाएंगे जब तक कि हमको यहाँ का जो मीडियम है ये अल्कलाइन मीडियम नहीं मिलेगा, मतलब क्षारीय नहीं मिलेगा। तो लीवर क्या करता है, लीवर और आपको पता होगा गाल ब्लैडर, जिसको पित्ताशय कहते हैं, गाल ब्लैडर। तो लीवर धीरे धीरे बाइल प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल, जिसको पित्त बोलते हैं। इसको पित्त बोलते हैं और इसको पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर इस चैनल पे नहीं होगा। तो लीवर क्या करता है, धीरे धीरे पित्त छोड़ता है। लीवर को यकृत बोलते हैं, ये भी जान लीजिए। तो ये धीरे धीरे पित्त छोड़ता है और पित्त कहाँ स्टोर हो जाता है, ये गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। पित्त स्टोर हो गया गाल ब्लैडर में। अब ये जैसे ही वहाँ क्षारीय करना होता है तो ये पित्त गाल ब्लैडर इंटेस्टाइन में भेज देता है। इंटेस्टाइन में ये सीक्रेट कर देता है गाल ब्लैडर, जिससे कि मीडियम अल्कलाइन हो जाता है। और इससे एडिशन में, मतलब एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम पित्त करता है। ये फैट जब आते हैं हमारे पेट में, पेट को मतलब अमाशय बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो जब अमाशय में आया खाना, तो फैट जो होता है ना वो बहुत लार्जर ग्लोब्यूल्स होता है। जैसे आप कपड़ा जब साफ़ करते होंगे तो देखते होंगे, मतलब बड़े बड़े बबल्स बन जाते हैं सर्फ के। तो वैसे ही सर्फ के फैट के बबल्स बन जाते हैं पेट में। तो ये पित्त उन पे रिएक्ट करके, एक्ट करके उनको छोटे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में बदल देता है। क्या याद रहेगा, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ये लार्जर ग्लोब्यूल्स जो होता है बैलून टाइप होता है, ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है ताकि एंजाइम अपना काम सही से कर पाए। तो फैट का डाइजेशन लीवर करता है। लीवर से निकला हुआ पित्त जो है ये फैट का डाइजेशन करता है। अब सेकंड क्या बोल रहा है, लीवर रिलीजेस टू इम्पोर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। नहीं, तो एंजाइम नहीं रिलीज करता है, लीवर एंजाइम रिलीज नहीं करता है। याद रहेगा, लीवर एंजाइम रिलीज नहीं करता है। तो हमारा जो है ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बायोमोलिक्यूल्स डाइजेशन बिगिंस इन ह्यूमन बक्कल कैविटी। हमसे पूछ रहा है किस बायोमोलिक्यूल्स का जो डाइजेशन है ये ह्यूमन बक्कल कैविटी में शुरू हो जाता है। बक्कल कैविटी को ही ओरल कैविटी भी बोलते हैं। दोस्तों एग्जाम में कुछ भी पूछ लेता है, पता भी रहता है हम लोग को, बस वर्ड के नहीं जानने के, मतलब जानकारी के कमी में कोई बच्चा गलत कर देता है। ओरल कैविटी भी बोलते हैं, माउथ कैविटी भी बोलते हैं इसको, माउथ कैविटी। तो हमसे पूछ रहा है कि मुख गुहा से ही, मुख गुहा मेनली इसका हिंदी होता है कि मुख गुहा से ही किस चीज़ का पाचन शुरू हो जाता है। तो देखिए मुख गुहा से मैंने अभी बताया था सलाइवा, लार निकलता है और सलाइवा एंजाइम छोड़ता है, एंजाइम रिलीज करता है, जिस एंजाइम से किसका पाचन होता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, इसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो किस चीज़ का पाचन शुरू हो जाता है, स्टार्च का। तो आपसे कोई क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि मुख गुहा से सबसे पहले पाचन किस बायोमोलिक्यूल्स का होता है। तो मेनली 3 चीज़ का पाचन होता है, आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च कह लीजिए, प्रोटीन का और फैट का। सबसे पाचन क्रिया में जो मुश्किल होता है ये प्रोटीन, सबसे जटिल कौन होता है, प्रोटीन होता है। तो आपको याद रखना है इतना चीज़। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगर समझ आ रहा हो
तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए, और मेरे लॉन्ग्स वीडियोस भी डले रहते हैं, तो उसको आप जाके डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ भी सकते हैं, अच्छे से समझ आएगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस। मैंने पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, मोस्ट ऑफ डाइजेशन मतलब ज़्यादातर डाइजेशन जो है, ज़्यादातर पाचन का क्रिया शरीर के किस अंग में होता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि आप देखिए ना पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इंजाइम रिलीज करता है, लैट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज जो है ये फैट का कर देता है पाचन, एमाइलेज जो है ये स्टार्च का कर देता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का कर देता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये मोस्ट ऑफ द डाइजेशन, या आप इसको कंप्लीट डाइजेशन भी बोल सकते हैं, कंप्लीट डाइजेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव इंजाइम इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमसे पूछ रहा है कि पाचन, इसमें से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है जो पाचन तंत्र में यूज में आता है। तो आप देखिए ट्रिप्सिन जो अभी मैंने बताया कि ये पैनक्रियाज रिलीज करता है, पैनक्रियाज, और ये प्रोटीन को तोड़ने या पचाने के काम में आता है। गैस्ट्रीन जो होता है, पहले ये टैलिन जो होता है ये सलाइवा से निकलता है, सलाइवा से, और ये स्टार्च को पचाने का काम करता है। और सुक्रेज जो है ये सुक्रोज को तोड़ता है। किसको, हमारे भोजन में अन्य पदार्थ भी होते हैं, तो सुक्रोज को ये तोड़ने का काम करता है। ठीक है, देखिए एज जहाँ भी लगा रहे ये इंजाइम होता है, ओज जहाँ भी लगा रहे ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ये चीज़ आप एकदम याद रखिएगा, बहुत कॉमन चीज़ है लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता है। एज जिसके लास्ट में हो ये वो एंजाइम होता है। तो ये गैस्ट्रिन जो है ना, ये स्टोमक में पाया जाता है, अमाशय में ये गैस्ट्रिन ग्लैंड होता है, जिससे कि एंजाइम रिलीज होता है। याद रहेगा, पेप्सिन रिलीज होता है, पेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है, इससे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, और इससे ही म्यूकस रिलीज होता है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं ये आप मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। हमसे पूछ रहा है कि प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम काम आता है। अब मैंने ऊपर ट्रिप्सिन आपको बताया है, तो आप सोच रहे होंगे इसमें ट्रिप्सिन क्यों नहीं है। तो क्योंकि मैंने ये भी बताया कि प्रोटीन को तोड़ना बहुत जटिल हो जाता है, वो एक जगह नहीं टूटता है। तो फिर प्रोटीन का जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सक्कस इंट्रिकस, इलियम जो होता है ना लास्ट पार्ट, इलियम, ये वहाँ रिलीज होता है इरेप्सिन, और प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आपको याद रखना है। माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है, अभी मैंने बताया एज जहाँ रहेगा वो। सुक्रेज जो है ये सुक्रोज को तोड़ता है, और लाइपेज एंजाइम कहाँ निकला था, पैनक्रियाज, अग्नाशय से निकलता है, और ये फैट को तोड़ता है। अब देखिए आप सोच रहे हो कि माल्टोज, सुक्रोज, ये सब एंजाइम कौन रिलीज करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है सकस इंटेरिकस। तो यहीं से रिलीज होते हैं सारे एंजाइम। तो इसमें सुक्रेज जो है सुक्रोज को तोड़ता है, माल्टोज जो है माल्टेज को तोड़ता है, गैलेक्टोज लैक्टोज को तोड़ता है। तो ऐसे ही लैक्टेज जो है लैक्टोज को तोड़ता है, माल्टेज, लैक्टेज किसको तोड़ता है, लैक्टोज को, याद रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ग्लैंड रिलीजेज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूसेस। हमसे पूछ रहा है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कौन सा ग्रंथि रिलीज करता है। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, हमें क्या पचाना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, यही तीन पचाना है। तो ये तीनों को जो पचा देगा उसको बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, इन दोनों को। तो मैंने अभी बताया ऊपर अग्नाशय का क्या काम होता है, अग्नाशय का ये क्या करता है, अग्नाशय मैंने बताया ना, ये पैनक्रियाज, आप ऐसे याद कीजिए, ये तीन वर्ड है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, CDJ। तो इसको लिख लीजिए CDJ, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है।
और ये पैनक्रियाज कौन सा एंजाइम हमें डाइजेस्ट क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। और पैनक्रियाज कौन सा एंजाइम रिलीज करता है, मैंने लैट बताया ना, तो लैट, तो आप ये देखिए कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज, फैट का कौन करता है, लाइपेज, और प्रोटीन का कौन करता है, तो ये ट्रिप्सिन। तो एल्ट याद रखिए या फिर लैट याद रखिए। लैट अगर याद कीजिएगा तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन याद रहेगा। तो प्रोटीन का पाचन 2 जगह याद रखिएगा, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन। ट्रिप्सिन अग्नाशय से आता है और इरेप्सिन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में रिलीज होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप एक बार क्लास कर लेंगे, अगर आप इसको देख लीजिए, फिर क्लास कीजिए और फिर से खुद से सॉल्व करने का क्वेश्चन कीजिए, ट्राई कीजिए, देखिए सारा सॉल्व होता है कि नहीं। और फिर ये तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है जो मतलब बीपीएससी, एसआई ये सब लेवल का है। तो थोड़ा बीपीएससी में साइंस से थोड़ा हार्ड भी पूछता है। तो हम लोग एक और क्लास इसका लेंगे, 10 क्वेश्चंस और डाइजेस्टिव सिस्टम के रहेंगे, और उस 20 से बाहर आपको कहीं से डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप जाके क्लास भी कर सकते हैं, क्लास कर लीजिएगा, उसके बाद तो किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।